झारखंड के आकांक्षी जिला रांची के अनगढ़ा और बेड़ो प्रखंड के ग्रामीण अब बदलाव की राह पर हैं। एक ऐसा बदलाव जिसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। परंपरागत रूप से वर्षा पर निर्भर यह क्षेत्र बरसों तक संघर्ष की कहानी रहा है। साल में बस एक फसल, वो भी अनिश्चित, सिंचाई अपर्याप्त, महंगी और डीजल पर निर्भर। खेत सूखते थे और सपने भी। रोजगार की कमी में लोग शहरों की ओर पलायन करते। ग्रामीण झारखंड के सशक्तिकरण के प्रयास में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया को मिला कमिंस इंडिया फाउंडेशन की CSR पहल का सहयोग। महिलाओं के नेतृत्व में जलवायु संवेदनशील कृषि और सौर सिंचाई के माध्यम से इस पहल को आगे बढ़ाया गया। सरकार के विभागों के साथ समन्वय से इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने पर कार्य किए गए। इस प्रोजेक्ट की पहली प्राथमिकता थी सौर ऊर्जा के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाना। JSLPS के द्वारा चलाई जा रही कम्युनिटी मैनेज्ड सोलर लिफ्ट इरिगेशन, जो कि एक वुमेन लेड डेवलपमेंट का मॉडल है। झारखंड में रिवुलेट्स बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ट्रिब्यूटरीज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। सरफेस वाटर को यूज़ करते हुए जो छोटे किसान हैं उनके खेतों तक पानी कैसे पहुंचाया है, ताकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो कि झारखंड में 120% है लगभग, उसको बढ़ा के 250-300% कैसे किया जाए, इस पर बहुत ही बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक CMSLI इकाई में सोलर सिस्टम के निर्माण से लेकर खेतों में पानी पहुंचने तक हर चरण में वाटर यूजर ग्रुप की सक्रिय भागीदारी होती है। पहले तो हमी कर नदी कर पानी खाली देखे ला खाली मिलत रहे, कोनो कर हमी कर सुविधा नहीं रहे। अब तो सोलर लाइट लाइक के हमी कर पानी खेत तक आवत है, सब मिलकर हमी खेत तक पानी आनत है। हाँ, और बहुत आसान हो गए हमी कर। CSR प्रोजेक्ट के तहत किसानों को उन्नत बीज, खाद और प्रशिक्षण प्रदान किए गए। एक्सपोजर विजिट्स ने नई कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद की। आज किसान साल भर खेती कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा है और बाजार तक पहुंच भी बनी है। JSLPS के सहयोग से स्थापित कम्युनिटी मैनेज्ड सोलर लिफ्ट इरिगेशन बिना भूजल दोहन के सतही जल को हरित ऊर्जा के जरिए खेतों तक पहुंचाकर किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है। अपलैंड्स में एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है और TRI के सहयोग से, प्लानिंग सेल के सहयोग से झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना का निर्माण किया है, जो कि आज पूरे स्टेट में ही इम्प्लीमेंट हो रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी और इंटरक्रॉपिंग से अतिरिक्त आय के साथ कार्बन क्रेडिट के भी अवसर बन रहे हैं। कमिंस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से इन दोनों योजनाओं का बहुत ही इफेक्टिव कन्वर्जेंस धरातल पे बेड़ो तथा अनगढ़ा ब्लॉक में किया गया है। साथ साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश किया गया है। पौधों की बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए उद्यमी किसानों को नर्सरी स्थापित करने में सहयोग किया गया। उन्नत किस्मों के पौधे और ग्राफ्टेड सब्जियां अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। नर्सरी उद्यमी पिंकी कुमारी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। TRI की तरफ से कमिंस फाउंडेशन इंडिया ये भी मदद की है और उसने 50% पैसा वो डाले और 50% पैसा मैं डाली और हाईटेक नर्सरी बनाए। उसके बाद में धीरे धीरे करके उसमें 300 स्क्वायर मीटर आया और अभी मैं 4000 स्क्वायर मीटर में नर्सरी कर रही हूँ। मिट्टी की जांच और प्रशिक्षण के माध्यम से मृदा जांच उद्यमी भी तैयार किए गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में सेवाएं देंगे। स्थानीय प्रगतिशील किसानों को चुनकर उनके साथ फार्मर फील्ड स्कूलों की स्थापना की गई, जहां से किसानों को अपनी स्थानीय परिस्थिति में उन्नत कृषि तकनीकों जैसे मल्चिंग, स्टैकिंग, ग्राफ्टिंग, प्रोटेक्टेड फार्मिंग, नर्सरी आदि का प्रयोग और उनसे सीखने के सहज अवसर मिले। किसान लोग को बोलते हैं
यहाँ से देख के जाइए और अपना ज़मीन में जो अब मेरे ही तरफ खेती करने के लिए सीखे और हम सब कुछ बताते हैं। हाई वैल्यू फार्मिंग के प्रोत्साहन और समर्थन ने किसानों को नई और लाभदायक फसलों से जोड़ा। स्ट्रॉबेरी, जुकीनी, गेंदा, बेबी कॉर्न के खेत अब आय के नए अवसर बना रहे हैं। मार्केट लिंकेज के जरिए किसानों की उपज अब सीधे बाजार तक पहुंच रही है, जहां उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं। इस पूरी परियोजना में कन्वर्जेंस मूल अवधारणा का अभिन्न हिस्सा था और इसका सफल क्रियान्वयन CIF-TRI की साझेदारी प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा। नतीजतन CSR के सहयोग से सार्वजनिक निवेश को गति मिली, जिससे इस पहल का प्रभाव कई गुना बढ़ सका। हरित ऊर्जा से स्वच्छ पर्यावरण, अवसरों की समानता और कौशल विकास के सिद्धांतों पर आधारित यह पहल ग्रामीण झारखंड में सतत विकास का एक सशक्त मॉडल बन रही है।